अरे बहन बेटियों को बस में चढ़ा चढ़ा के बांट दिया से हलवा। वारे केजरीवाल तेरा जलवा, पर अब तो इसने सत्यानाश कर दिया। तुमको अपना भाई प्यारा है तो हमको भी भाई अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन हमको राम ही की जरूरत है। कहते हैं दिल्ली है, दिल्ली है, किस बात की दिल्ली है? ये तो यहाँ तो गांव से भी ज्यादा बेकार हो रहा है। आम आदमी पार्टी में अगर वही रहेंगे तो जो केजरीवाल जी करते हैं वही उनकी वाइफ भी करवाएंगे। जो इंसान अपनी मेहनत से काम करके 2 पैसे कमा रहा है ना, उसको भी लाचार बना रहे हो कि हाँ ये चीज़ तो फ्री की मिल रही है, क्या दिक्कत है। डॉक्टर और इलाज सब हो रहा था, उसके बाद पता नहीं किस वजह से यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी गई है, वो पता नहीं चला हमें। बीजेपी ने काम करने नहीं दिया, एलजी ने। आगे आने वाले वर्ष में भी केंद्र में वही सरकार रहेगी, तो आगे भी यही हाल रहेगा। मैंने कम से कम 25-30 फार्म भरवाए, ठीक है जी। वो फार्म पता नहीं कौन सी जगह पे डाल दिए, मेरे को नहीं पता। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जनता की राय जानने के लिए हम दिल्ली के ग्रामीण इलाके में पहुंचे। चुप रहो यार। और ये प्रहलादपुर कॉलोनी है। दिल्ली ग्रामीण इलाके का एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया भी हो सकता है। ये मेरे पीछे देखिए गोदाम है कई सारे, इधर आबादी है और सड़कों की हालत ये है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों के बीच में गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच में कहीं कहीं सड़कें बना दी गई हैं। ये लगता है कि शायद कभी इस इलाके में सड़कें बनी ही नहीं। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। ये महादक्षिणेश्वर काली भैरव शनि मंदिर मैं संभालता हूँ, उसका जो है मैं महंत हूँ। अरे तो आपको तो केजरीवाल पैसे दे रहे हैं। मेरे को केजरीवाल ने आज तक एक पैसा नहीं दिया। सरकार बनेगी तो देंगे कह रहे हैं ना। सुन लीजिए मेरी बात, आज से करीबन 3-4 साल 5 साल पहले मेरे पास एक ऐसा आया था कि जिसके फार्म भरो, जितने भी पंडित हैं, जितने भी खान हैं, मैंने कम से कम 25-30 फार्म भरवाए, ठीक है जी। वो फार्म पता नहीं कौन सी जगह पे डाल दिए, मेरे को नहीं पता। मेरा नाम तो श्री राम कुमार सिंह। श्री राम कुमार सिंह। 5 तारीख को आप फैसले का दिन है दिल्ली में, वोटिंग। हाँ, किसका माहौल दिख रहा है? हम भाई तो बीजेपी बटन दबाएंगे खुल के। केजरीवाल जी को हाँ, काम तो बढ़िया किए हैं। नहीं मेरे को उनका काम हमें समझ में नहीं आ रहा। बिजली पानी फ्री, बस फ्री, कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में। बिजली का बिल नहीं आता, पानी का बिल कुछ नहीं भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या चाहते थे? हमारे जो करेगी तो हमको उम्मीद सिर्फ मोदी जी से और योगी जी से ही उम्मीद है। योगी जी तो यूपी में बैठे। वो कुछ भी हो, हमें उन्हीं से मतलब है। और इन पार्टियों में पंजा हाथी सबको देख लिया। हाँ, 40-42 साल की उम्र हो गई, लेकिन हम सब कुछ देख ले। लेकिन हमें अभी राम और अपना जय श्री राम प्यारा है। सीधी और बटन भारी मतों से 8 तारीख को हमारे पास 4 वोट मात्र हैं, और चारों भारी मतों से वोट दबा के बच्चा, हम, घरवाली, साला, सभे सारे वोट को हम मतदान कमल पर करेंगे। घरवाली से आपने पूछा है केजरीवाल पैसा दे रहे हैं, 2100 रुपये नहीं लेना उनको? क्या नहीं लेना है, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बाप, हमको 1 रुपये नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ। और हम अब जैसे राम की बात करें तो केजरीवाल भी तो मंदिर के पुजारियों को बोले हैं पैसा राम ही की बात में जब उद्घाटन हुआ, उन्होंने जब उसके राम से तुम लोग इतनी दुश्मनी किए बैठे हो, तो तुमके सिंधा मोदी जी बुलाया सारे को, जितने मुख्यमंत्री, तुम क्यों नहीं गए वहाँ पर? तुमने क्यों नहीं गया? और उसके बाद बोला राम मंदिर और कृष्ण का मंदिर यूपी में बनाया जा रहा है तो बाबा गलत किया है। तो भाई तुमको अपना भाई प्यारा है तो हमको भी भाई अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन हमको राम ही की जरूरत है। राम से ही देश चलेगा है? हाँ, राम ही से देश चलेगा। देश चला है, चलेगा। केजरीवाल भी तो हिंदू है, वो भी राम वो को कुछ भी हो, भाई। जब राम से तुम जब उनके उद्घाटन में नहीं गए, बात खत्म है। बहुत लोग नहीं गए थे ना, अखिलेश यादव वो भी तो नहीं गया भाई, नहीं गई थी। लेकिन हमारो अयोध्या नगरी है। हाँ। 100 सवाल के एक बात, राम भी अपने कर्मों पर ही उसकी चाहे 80 साल नहीं उसकी बनाई गई। योगी मोदी कुछ किए, बुरा कर्म किए, लेकिन उन्होंने इतिहास दिखा के रखा है कि देखो ये सच्चाई है देश की। ये भारत मंदिर जरूरी है, बाकी नौकरी, पानी, बिजली जरूरी नहीं ये सब हमें नहीं जरूरी है।
जिसको केजरीवाल दान बांट रहा है उसको कहते खूब दान बांटे, कोई हमें हेडक नहीं उसका। आपको मंदिर चाहिए था? हमें मंदिर प्यारा है, हमें मंदिर प्यारा है। 100 सवालों के एक जवाब, बटन कहाँ दबेगी 5 तारीख को, कमल के निशान पर भारी मतों से दबा के हमारे मोदी और योगी जी को साकार सपना करो। भैया क्या नाम है आपका? बोलो ना, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है, परेशानी है, बोलो। क्या नाम है भैया? उमेश सिंह जी। उमेश जी, वोटिंग है 5 तारीख को, किसका माहौल इस बार बन रहा है दिल्ली में? बीजेपी है। केजरीवाल से क्या गलतियाँ हुई, क्या कमियाँ? केजरीवाल का बहुत कम है। क्या गलतियाँ हो गई? 11 साल से हैं मुख्यमंत्री। 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये किराएदार के लिए फ्री नहीं। किराएदार को बोलो तो थे कि 5-5 हज़ार रुपये देंगे, कहाँ दिए? नहीं दिए। किस किराएदार को दिए? पानी फ्री नहीं है आप लोगों को? पानी कहाँ फ्री है, हम तो बिल देते हैं। अच्छा, वो तो जेल चले गए थे, बता रहे हैं कि हम जेल चले गए तो बीजेपी वालों ने बना के भेज दिए, नहीं तो हम नहीं भेजते। नहीं नहीं, वो जेल चल गए, उनकी सिस्टम थोड़ी जेल चल गई। राम कुमार उपकार यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने क्या किया? जय भगवान उपकार क्या किए? कोरोना में सबका राशन खा गए, गरीब आदमी का, किराएदार आदमी का, किसी को राशन दिए? वो किस विश्वास पे उनको वोट देने जाएंगे? तो इस बार किसका बनता था? हाँ, रामचंद्र होते तो थोड़ा सा उम्मीद भी था, लेकिन रामचंद्र जी तो है नहीं। बीजेपी मतलब आती दिख रही इस बार आपको? हाँ, बीजेपी एकदम 100% आएगी। मैं कट्टर कांग्रेसी था, मैंने केजरीवाल को खूब वोट दी, और आपको मैं अभी सुनाऊंगा, अभी सुनना बेटा, वो निकालना जरा गाना। मैंने इसके लिए एक गाना भी बनाया था केजरीवाल के लिए, सुनाओ। मैं अभी नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं 2 लाइन सुन लो, ठीक है। मैंने इसके लिए बताया था, बिजली पानी आम आदमी वाले ने भाई बिजली पानी फ्री दिए, और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई का इंतजाम करा, और बहन बेटियों को बस में चढ़ा चढ़ा के बांट दिया से हलवा। वारे केजरीवाल तेरा जलवा, पर अब तो इसने सत्यानाश कर दिया। बिजली जो फ्री है, जो उसका बिल भर रहे हैं उनसे पूछो ना। जैसे कि पानी पहले फिक्स चार्ज आता था, 100 रुपये पे 3 रुपये 4 रुपये फिक्स चार्ज लगता था। आज 100 रुपये पे 55 रुपये जो है उसके चार्जेज लगते हैं। जो उसका भर रहे हैं उनसे पूछो ना कि बिजली कितनी फ्री है। तो जो दावा है बिजली फ्री का, ये नहीं, वो तो है सिर्फ 150 यूनिट तक के लिए है, बाकी जो ऊपर से वालों से वसूल कर रहे हैं वो तो फ्री क्या है ये बताइए। तो इस बार क्या वापसी होती नहीं दिख रही है? नहीं, बदलाव होगा। किसकी सरकार आने की उम्मीद दिख रही है? कांग्रेस लड़ रही मजबूती? बदलाव होना चाहिए। एक सरकार के भरोसे 11 साल गुजार दिया, उसमें कुछ सुधरता नहीं नज़र आ रहा है, तो उसमें बदलाव होने चाहिए। वो बताते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया एलजी ने यहाँ, तो कैसे काम करते तो हो? आगे भी यही होगा। आज तक वो यही कहते रहे ना कि बीजेपी ने काम करने नहीं दिया, एलजी ने। आगे आने वाले वर्ष में भी केंद्र में वही सरकार रहेगी, तो आगे भी यही हाल रहेगा। इससे अच्छा तो यही है कि बीजेपी को ही दिल्ली में लाया जाए। बयान उनका आया है कि जब हम जेल में थे तो जो भाजपा वाले हैं इन्होंने बिजली के बिल बना के आम लोगों को भेज दिए बहुत ज़्यादा, नहीं तो कह रहे बिल्कुल फ्री आता था। किसने भेज दिए? भाजपा वालों ने। भाजपा कैसे भेज देगी जब सब कुछ उनके अंडर में? उन्होंने रिजाइन दे दिया क्या? आम आदमी पार्टी ने कोई रिजाइन तो दिया नहीं है क्या ना। कह रहे हैं भैया? उनके पास सबूत तो है नहीं कुछ, किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से क्या फ़ायदा? चार्जशीट अब चार्जशीट सब कुछ है, वो अंदर से कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अभी आप कह रहे हो कि जैसे कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। आरोप साबित किस पे हुए हैं? 100 में 2 पे, 88 तो फिर भी 98 तो फिर भी घूम रहे हैं ना। तो भैया यही है ना बस। तो केजरीवाल पे जो आरोप लगे हैं शराब घोटाले के, हमें तो पूरा यकीन है, हमें हमारी तरफ से तो पूरा पक्का है कि हाँ भाई वो इस चीज़ के लायक हैं कि उनको यहाँ से हटा के और किसी ऐसे इंसान को खड़ा कर दें कि जो कुछ कर सके। हर पढ़ा लिखा इंसान सच्चा नहीं होता। हर पढ़ा लिखा इंसान सच्चा नहीं होता। किसी ने MBBS कर रखी है वो झूठ बोल रहा है, 12वीं पास वाला सच भी बोलता है। तो मेरे हिसाब से तो वो
इस चीज़ के काबिल हैं ही नहीं। और जो नालियों का पानी पी रहे हैं लोग, पाइप पानी देंगे, किसको पानी मिल रहा है भैया? नालियों का पानी आता पाइपलाइन में। कभी आप पी के देखो यहाँ पे जिन घर में पानी आता है, पी के देखो, वो खुद आके पी के देखें। वो तो एक टोटी में अभी वीडियो देखी थी मैंने, एक टोटी चालू करके पानी पी रहे हैं भैया। ऐसे दिखावे से क्या होता है? कोई काम होता है, जैसे सपोज़ आप जहाँ पे रहते होगे वहाँ पे क्या पता आप पानी बाहर से लेके पीते हो, आप भी लेके पीते होगे। यहाँ पे ऐसी ऐसी गलियाँ हैं, नालियों के अंदर से पाइपलाइन जा रही है, तो पाइप फूट गया तो पानी नाली का ही आ रहा है ना उसके अंदर। तो बस यही है भैया। बाकी 4 बार से दिल्ली चुन रही है उनको बराबर। वो भैया पता है क्या होता है, जैसे मेरे घर में 3 लेडीज़ हैं, हम लोग दे सकते हैं किराया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी जाते हैं हमारे घर वाले तो हम उनको कहते हैं भैया अपना टिकट लो। उनकी फ्री से क्या है भैया, फ्री करके ना लोगों को लाचार बना रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इंसान अपनी मेहनत से काम करके 2 पैसे कमा रहा है ना, उसको भी लाचार बना रहे हो कि हाँ ये चीज़ तो फ्री की मिल रही है, क्या दिक्कत है? तो फ्री का भैया, फ्री तो हम ना पैसे दे के रहना चाहते हैं, हम पैसे दे के काम करना चाहते हैं, पैसे दे के सारा कुछ। हम बिजली भी है तो हम बिजली अपने पैसे की, और 200 यूनिट 150 यूनिट 100 यूनिट में जाएंगे ना, हम पैसे दे सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसे दे सकते हैं, पर हमें फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का वो जो बोलबाला है ना भैया, वो नहीं चाहिए। तो इस बार बदलाव होता दिख रहा है? बदलाव हमें होता दिखता, हम ही लोग तो बदलाव लाएंगे। हमें ही लोगों को वोट दे के जिताना पड़ेगा ना किसी अच्छे इंसान को। यहीं से हैं? मैं प्रॉपर यहीं का ही हूँ। क्या नाम है आपका? अरे कोई नाम ही तो पूछ रहे हैं। हमारा नाम ललिता है। ललिता? अच्छा, वोट तो आता होगा आपका? वोट तो आता है। तो इस बार क्या विचार है? अब जो बताओ वही करूँ, क्या हम तो बताऊं? आपका विचार पूछे। अच्छा, जैसे केजरीवाल हैं तो काम, किराएदार हैं, क्या करूँगी? वोट तो देती है ना दिल्ली में। हाँ। दिल्ली में तो सभी किराएदार हैं, हम आप सब लोग। तो जो काम केजरीवाल ने किया है लोगों के लिए, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, 2100 बसें फ्री हैं। अब हमारा तो अभी कुछ भी नहीं आया है। अच्छा, अभी नहीं मिलता है? नहीं। बस का किराया फ्री का सफर नहीं किया? नहीं, बस का तो कर रहे हैं। तो ठीक लगते हैं आपको केजरीवाल? क्या बताऊं भैया? अरे कुछ नहीं, क्या नाम है आपका? बात तो करिए। अरे बोलो जो बोलना है तुम्हें। हमें कुछ, हम नाम बता दिए। अच्छा बस फिर हम बंद कर देना। फिर नाम क्या है आपका? हमारा नाम है बसंती देवी। अभी यहीं हैं शुरू से? हाँ जी, हाँ जी। 13 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। अच्छा, 13 साल आपको हो गए। 11 साल अरविंद केजरीवाल को हो गए दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए। कैसा रहा इनका? तो तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पानी वानी सब देखो, गलियाँ ऐसी हो रही हैं इतनी गंदी, इतने मच्छर होते हैं। कहते हैं दिल्ली है, किस बात की दिल्ली है? ये तो यहाँ तो गाँव से भी ज़्यादा बेकार हो रहा है। मगर पानी जाता ही नहीं है, मच्छर गर्मियों में सोने भी नहीं देते यहाँ पे। मगर फिर भी, और फिर सरकार कहती है जी कि ये है वो है, औरतें काम करती हैं और लड़के घरों में ऐसे ही घूम रहे हैं। लड़कों को काम ही नहीं है, लेडीज़ों को काम है, लड़के जवान बच्चे ऐसे घूम रहे हैं पढ़े लिखे। बताओ क्या फ़ायदा? दिल्ली बस ये बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, यही है बस, और क्या है? बाकी अब कह रहे हैं 2100 देंगे, 2200 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे। बाकी औरतों का खर्चा उससे चल ही जाएगा, लड़के घूम ही रहे हैं ऐसे ही। ठीक है ना? बाकी महिलाएं चुन रही हैं फिर केजरीवाल को वापस? अब वो तो देखो पता लगेगी, जिसकी किस्मत में होगा वही आएंगे। आपके हिसाब से ठीक है 2100 रुपये मिलने चाहिए? अब 2100 क्या, ये केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, वो 2500 दे रहे हैं, कांग्रेस 2500 दे रही है। वो तो बहस हो रही है ना। बताओ, वो 2500 देने, कोई कह रहा है कि 10 लाख का इलाज कराएंगे, कोई कह रहा है 5 लाख का इलाज कराएंगे। 11 साल में क्या हासिल हुआ आप लोगों को? 11 साल में ठीक ही हुआ, जो भी हुआ। जैसे बस फ्री है, कहीं जाते हैं तो बस की परेशानी होती है, तो कहीं इसमें से उतरोस में बैठ जाओ। लेडीज़ों को तो यही चाहिए। अब काम करती हैं, कई औरतें शराब भी होते हैं, तो उनका खर्चा ठीक से निकल जाता है। शराब एक पे एक फ्री अरविंद केजरीवाल ने की थी, बढ़िया। नहीं, शराब की थी, मगर सुना है कि एक के साथ एक फ्री था। अब बस भी फ्री है, शराब भी फ्री दी थी। अब आदमी तो पी के पड़े रहते हैं इधर उधर, औरतें काम करने जाती हैं, उनका किराया बच जाता है। तो मतलब केजरीवाल की सरकार में महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं। अब ये है कि बस किराया फ्री है उनका। आदमी दारू पी के पड़े रहते हैं इधर उधर, दारू भी फ्री है, किराया भी फ्री है। ठीक है ना? दोनों बातें ठीक ही है। मतलब क्या नाम है आपका? बता दीजिए। कोई नहीं, बात करेंगे बस 2 मिनट। क्या नाम है आपका? जयमाला। अरे हम ही किए जा रहे हैं, कोई नहीं। तो 11 साल से है केजरीवाल जी की सरकार, महिलाओं के लिए बड़ा किया है उन्होंने। संतुष्ट है उससे कि और कुछ अभी डिमांड किया है? पर जितना और लोगों के लिए, बाकी सबके लिए भी करना चाहिए, तो उतना तो नहीं हुआ ना। बाकी लोगों के लिए एक पे एक फ्री कर रखी है, तो वो फायदा क्या है उससे? इतने से तो सरकार का तो बजट बढ़ रहा है, पर लोगों को जो परेशानी बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है?
महिलाएं परेशान हो रही हैं और जो लोग दारू पी के बीमार हो रहे हैं उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं। इससे तो सरकार का खर्चा बढ़ रहा है बस। हॉस्पिटल का उनका अपना बजट बढ़ा रहे हैं वो, लेकिन लोगों को जो है अंदर से बीमार कर रहे हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं यहाँ आपके आसपास? बना था पर अब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इलाज नहीं होता था क्या? इलाज होता था, भीड़ होती थी, बट वहाँ पे जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अच्छा, कोई भी टेस्ट वगैरह कराना हो या कुछ भी कराना हो, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, 3-4 दिन 2 हफ्ते ऐसे लग जाते थे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जेल अभी गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आपको सही लगते हैं वो आरोप? आरोप तो भाई जब प्रूफ, अगर कोई वो मिला है, प्रूफ मिला है तो किसी आधार पे ही मिला होगा, कुछ तो करा होगा उन्होंने। कोई इल्ज़ाम किसी पे ऐसे तो नहीं लगा देता है। अब मान लीजिए अगर आपने कुछ करा है तभी मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती हूँ ना, ब्लेम कर सकती हूँ। बिना प्रूफ के तो मैं भी ब्लेम नहीं कर सकती। तो सरकार को भी कोई प्रूफ मिला होगा जब भी उन्होंने कुछ बोला है उसको। तो ये जो आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमको फंसाया गया, ये आरोप झूठे लगते हैं आपको? अब ये तो भाई, अब उनके पास पैसा है, वो सफा क्या कहते हैं, अपने प्रूफ मिटा भी सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो बोलता है भाई। अच्छा, जेल से सरकार चलाते रहे वो पूरा, फिर जेल से आने के बाद उन्होंने आतिशी मारलेना को सीएम बना दिया। तो एक महिला दिल्ली की सीएम बनी है, तो महिलाओं के लिए ये था कि अगले चुनाव में भी अगर आम आदमी पार्टी जीतती तो वही अगर सीएम रहती तो महिलाओं के लिए बेहतर कर पाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगले चुनाव में अगर जीते तो हम फिर बनेंगे हम सीएम। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन बेटर रहता है अगर आम आदमी पार्टी जीतती तो? मेरे ख्याल से तो कोई भी बेटर नहीं है, क्योंकि अगर वही आम आदमी पार्टी में अगर वही रहेंगे तो जो केजरीवाल जी करते हैं वही उनकी वाइफ भी करवाएंगे, वो अपनी वाइफ से भी वही सरकार चलाएंगे। तो दोनों में से कोई भी जीते सरकार का फायदा ही होना है, बस हमारा तो कुछ नहीं होना। आम आदमी तो ऐसे ही रहेगा। तो इस बार बदलाव चाह रही हैं? बिल्कुल। किसकी तरफ है, मतलब किससे उम्मीदें हैं? बेसिकली हमारा सवाल ये है। अब उम्मीद तो भाई देखिए, जहाँ तक हो रहा है बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, कन्याओं के लिए, सरकार के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए निकाली हैं। अभी वृद्धाओं के लिए भी निकाली है। अब अगर वो सारी लागू होती हैं तो सरकार भाई बीजेपी की आएगी इस बार। और भी समोसा, देखो मुँह घुमा लिया। समोसे का तो बताओ कितने का है? क्या नाम है, बता नाम बता दीजिए। ज्योति नाम। आप दोनों बहनें हैं क्या? नहीं, वो मेरी जेठानी है। जेठानी? अच्छा, देवरानी जेठानी। हाँ। अच्छा, तो जैसे 11 साल से है बीजेपी सरकार यहाँ, देख रही हैं आप यहाँ जो सुविधाएं जिनका दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल, वो मिली हैं महिलाओं को? मिली है, काफ़ी ज़्यादा मिली भी हैं और कुछ नहीं भी मिली हैं। क्या क्या मिली है वो बता दीजिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले तो यहाँ पे था सब कुछ, जैसे डॉक्टर और इलाज सब हो रहा था। उसके बाद पता नहीं किस वजह से यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी गई है, वो पता नहीं चला हमें। कितने दिन पहले बंद किया? ये हो गए आपको 6-7 महीने हो गए होंगे, 6-7 महीने ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये जो जेल चले गए थे अरविंद केजरीवाल, वो वजह हो सकती है क्या इसकी? नहीं, उससे पहले से। अच्छा, उससे पहले से ही बंद हो चुका था यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक। और यहाँ पे दीप बिहार साइड में भी था, हमारे आसपास जो इलाके हैं उसमें भी था। तो उसमें भी काफ़ी मतलब सुविधा थी, खून टेस्ट और ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे भी धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे डेयरी में है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इलाज होता है, लेकिन उधर अब इतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि आपकी कॉलोनी में होगा तो उसमें इलाज कराओ। मोहल्ला, हाँ, कॉलोनी वाला बंद हो चुका है, इसलिए हमारे को यहाँ से उधर अम्बेडकर जाना पड़ता है। यहाँ से हमारा वही पास है, और तो यहाँ पे आसपास नहीं है। वहाँ पे आपको पता ही है, फिर इतनी लाइनें होती है लंबी लंबी। फिर वहाँ पे भी जाओ तो आप, वो भी यही बोलते हैं कि आप मोहल्ला क्लिनिक जाओ। तो अब हम जाएँ कहाँ, आप खुद बताओ ना। अब ये सरकार की गलती है। वो कहते हैं कि हमको भाजपा वाले काम नहीं करने देते। अब भाजपा वाले काम नहीं करने देते, सरकार तो उनकी है, उनमें भी तो पावर है, उनके पास भी हर चीज़ की पावर है। अगर वो नहीं करने दे रही है तो आप मीडिया वालों को बताओ, या आपकी जनता है उनको बताओ, वो आपका साथ देंगे ना। ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही साथ देगी, आपसे जो बड़ी है वही साथ देगी, ऐसा तो नहीं है। उनको भी हमने ही बनाया है एक तरह से, दोनों को आपने, है ना। मोदी को भी तो हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको वो नहीं सुन रहे तो हम तो सुनेंगे, सब सुनेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग बिठाओ, आप अपनी उनसे बात करो, जनता से बात करो। आपको कोई दिक्कत है, जैसे हमें दिक्कत होती है हम उनके पास जाते हैं, वो भी हमारे पास आ सकते हैं। हाँ जी। तो अभी जब जेल से बाहर आए थे 2024 के अभी चुनाव थे लोकसभा के, तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा जेल न जाऊं तो मुझे 7 सीटें जिताइए। जनता ने वोट नहीं दिया, तो मतलब लोग चाहते थे कि जेल जाएं अरविंद केजरीवाल दोबारा। नहीं, चाहते तो नहीं थे, खैर कोई भी नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, लेकिन अगर उन्होंने गलती करी है
तो वो आप सब जानते ही हैं फिर अगर गलती जैसे वो कहते हैं कि जो घोटाला कोई नहीं था, हमको फंसाया गया, तो आपको लगता है कि जो शराब घोटाला है ये था या फिर उनको फंसाया बीजेपी ने? जब हमारे सामने तो खैर उन्होंने शराब फ्री करी थी, ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत नहीं थे। हमारे सामने उन्होंने हाँ कर मतलब वहाँ पे शराब बांटी, तो हमारे हिसाब से तो लगता है कि वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं मिला, तो हम उनका भी वो नहीं कहेंगे कि वो गलत हैं। लेकिन कोर्ट ने इतने दिन तक उनको जमानत नहीं दी, कुछ तो वजह होगी ना, जमानत देने में इतनी देर लगाई कोर्ट ने। हाँ, कुछ भी वजह हो सबूत नहीं होते तो कोर्ट दे देती ना तुरंत ही हाँ जमानत। जी, हाँ जी। अच्छा, बिजली पानी की व्यवस्थाओं पे क्या है उनका? जो दावा है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को बस फ्री है, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। बिजली पानी तो है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी अपना प्लॉट बनवाया था, ठीक है, मतलब पहले से है, उसमें मीटर नहीं लग रहा है। आप ये बताओ, वो प्लॉट पहले किसी और का था, ठीक है, उसमें प्लॉट वो किसी और का था, उन्होंने पहले बिजली यूज़ करी होगी, तो वो उनका नाम लेके कह रहे हैं कि तुम्हारा मीटर नहीं लगेगा, पहले बिल भरो। जब वो हमारा मीटर है ही नहीं तो हम बिल क्यों भरेंगे, है नहीं? तो इस वजह से इससे तो हम परेशान हैं कि बिजली से तो हम थोड़ा सा वो हैं। पानी का क्या है? पानी भी बहुत यहाँ पे ख़राब आता है। सुबह सुबह जल्दी अगर हमने मोटर चला दी तो इतना गंदा पानी आता है जैसे गटर का पानी आता है। बिजली का बिल आता है यहाँ? बिजली का बिल आता नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे निकाल रहे हैं। आप देखो ना, यहाँ छूट कर रहे हैं, दूसरी जगह वो पूरी कर रहे हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे 0 बिल आ रहा है, मीटर उसको कह रहे हैं कि वहाँ पे पैसे दो, वहाँ मीटर लगवाने। हाँ, वहाँ पे मीटर के पैसे लगाने के दो, तो बात तो वही हो गई ना, एडजस्ट तो वो वहीं हो गया। इतनी तो सर्दियों में बिजली का बिल भी नहीं आता जितना उन्होंने वहाँ पे ले लिया, गर्मियों का सारे ले लिया वो तो। अच्छा, कल उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के बिल भेजे हैं तो वो भाजपा वालों ने बना के भेजे हैं, हम जेल में थे, तो सच्ची लगती है बात आपको? अब न्यूज़ तो इतना मैंने देखा नहीं कल का। खैर